Assalamu alaikum students, welcome to MCPS online classes. As you all know, we have completed 4 parts of this chapter, Glimpses of the Past, and today we are going to start 5th part, Oppression 1765 to 1835. Oppression means उत्पीड़न देना, परेशान करना, तंग करना, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है। मतलब 1765 से लेकर 1835 तक अंग्रेज़ों ने भारतीयों को किस तरीके से उत्पीड़न दिया, किस तरीके से उनको परेशान किया, उसके बारे में ये पूरा जो है वो पार्ट जो है इसके अंदर बताया गया है। लेट्स बिगिन द 5th पार्ट, ऑपरेशन। बट द ब्रिटिश continued to oppress Indians in 1818. They had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. अब ब्रिटिशर्स का जो इंडियंस को है परेशान करना, उत्पीड़न देना, ऑप्रेस करना जो है कंटिन्यू चल रहा था। 1818 में उन्होंने एक ऐसा रेगुलेशन, एक ऐसा कानून पास किया जिसके अंतर्गत इंडियंस को, भारतीयों को बिना किसी कोर्ट में ट्रायल के, मतलब बिना किसी मुकदमे के जो है उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये इन्होंने रूल 1818 में पास किया अंग्रेज़ों ने। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। सारे समय ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे इंडिया में बड़ी बड़ी सैलरीज, मोटी मोटी सैलरीज उठा रहे थे, अच्छी तनख्वाह उठा रहे थे, और उसके अलावा जो है अपने प्राइवेट बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crores rupees to India. 1829 तक ब्रिटेन ने जो है ब्रिटिश गुड्स जो है वो इंडिया में आयात किए 7 करोड़ रुपए तक के। गवर्नर जनरल बेटनिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेटनिक ने अपने घर रिपोर्ट किया। अपने घर मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन में वहाँ पे रिपोर्ट किया। क्या बोला उन्होंने? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया। ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया मतलब जो कॉटन वीवर्स का जो हड्डियों से जो खून है वो इंडिया के जो प्लेन्स हैं वहाँ तक जो है वो ब्लीड कर रहा है, मतलब बह रहा है। मतलब उनकी हालत जो कॉटन वीवर्स हैं, जो बुनकर्स हैं, इंडिया के जो बुनकर हैं, उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. अब ब्रिटिश जो है वो फल फूल रहे थे, जो कंपनी के द्वारा लूट मार की जा रही थी, जो जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे थे उसकी वजह से इंडियंस जो है वो बर्बाद होते जा रहे थे। इंडियन इंडस्ट्री जो होती वो एक तरह से डाई कर रही थी, मरने की हालत में हो गई थी, और ब्रिटिशर्स जो है वो खूब ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे थे, खूब ज़्यादा फल फूल रहे थे, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। Let's move on 6th part, dissatisfaction means असंतुष्ट। 1835 to 1856 1835 से लेकर 1856 तक डिससेटिस्फैक्शन का ये पूरा टाइम पीरियड चला। क्या डिससेटिस्फैक्शन था इसमें हम देखेंगे। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इंडिया में जो उस समय एजुकेशन थी वो पर्शियन लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज में थी। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. 1835 में एक इंग्लिश मैन ने, मैकॉले जिनका नाम था, उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। मतलब उन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में किए जाने चाहिए। क्या चेंजेस थे? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब उनका कहना ये था कि हम लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। आई एग्री। ये आपस में अंग्रेज़ों का डिस्कशन हो रहा है, मैकॉले बोल रहे हैं और ये दूसरा जो अंग्रेज़ है वो उसके लिए अग्री कर रहा है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब इंग्लिश एजुकेशन से ब्रिटिशर्स ने
क्लर्क बनाए और वो क्लर्क को वो बहुत ज़्यादा कम मतलब बहुत ज़्यादा छोटी जॉब्स देते थे, अपने अंडर उनको काम कराते थे और बहुत ज़्यादा छोटी जॉब्स दी जाती थी उनको। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। संयोग ऐसा रहा कि उसकी वजह से जो है वो नई जनरेशन के मतलब नई पीढ़ी के नए इंटेलेक्चुअल्स जो है वो बन गए, मतलब नई बुद्धिजीवी बन गए, नई पीढ़ी के नए बुद्धिजीवी बन गए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब ये आपस में बातचीत हो रही है, बोले हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन, और उनकी जो भौतिक अवस्था भी चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, हमें वो कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अपनी दुखों को, अपनी शिकायतों को जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाने की ज़रूरत है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस की केयर के बारे में, इंडियंस की जो है बहुत ज़रूरतों की बहुत कम ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाते थे, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते थे। अब देखिए, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्योर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक लगभग पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो चुका था। देखिए जो पिंक पोर्शन दिख रहा है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्ज़ा किया गया वाला एरिया है, और येलो जो है वो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब जो है जैसा कि इसमें बताया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस की ज़रूरतों की बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते थे। तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि किंग जो हैं हमारे जो भारतीय राजा हैं वो सब क्या बन गए हैं, ब्रिटिशर्स के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, और हमने अपनी पुरानी जॉब्स भी खो दी है एंड लैंड्स, और हमने ज़मीनें भी खो दी हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वह लोग मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में बात हो रही कि वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उनका रिलीजन चेंज कर रहे हैं, उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब कुछ लोग बात करेंगे, आप लोग सब सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, कुछ ऐसा करिए जिनसे हम उनको निकाल के यहाँ से बाहर फेंक सकें। ठीक है, ये सब बातें जो हैं वो इंडियंस जो आपस में कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। रीड दैट पोर्शन at home. Okay, thank you. Have a nice day.